हे गाइस, सिल्वर मार्केट में इस वक्त कुछ ज़्यादा क्रेजी मूव्स चल रहे हैं। रिकॉर्ड हाई, शार्प फॉल, जियोपॉलिटिकल टेंशन, इंडस्ट्रियल डिमांड और टॉप एक्सपर्ट्स के स्ट्रॉन्ग फोरकास्ट। आज के वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे सिल्वर का प्राइस इतना ऊपर क्यों गया, फिर अचानक डाउन क्यों हुआ, ग्लोबल डिमांड्स का सिग्नल क्या दे रहा है और एक्सपर्ट फ्यूचर के लिए क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सिल्वर ने 2025 में हिस्ट्री क्रिएट कर दी। इंटरनेशनल मार्केट में सिल्वर ऑलमोस्ट $80 पर आउंस के लेवल तक ट्रेड होता दिखा गया। इंडिया में भी MCX सिल्वर 2,50,000 रुपये पर किलो के आसपास पहुंच गया, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग रैली देने के बाद मार्केट में शार्प करेक्शन भी देखा गया। एक ही दिन में सिल्वर 21,000 रुपये पर किलो के हिसाब तक नीचे गया। सिल्वर प्राइस इतना ऊपर क्यों गया, पहले वो समझते हैं। तो पहला रीजन है जियोपॉलिटिकल टेंशन। ग्लोबल लेवल पर मिडिल ईस्ट और ईस्टर्न यूरोप जैसे रीजन में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट्स और अनसर्टेनिटी के चलते इन्वेस्टर सेफ हेवन एसेट्स की तरफ मूव हुए। इसका डायरेक्ट फायदा गोल्ड और सिल्वर दोनों को मिला और प्रीशियस मेटल में स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने। दूसरा रीजन है इंडस्ट्रियल डिमांड। सिल्वर का यूज अब सिर्फ ज्वेलरी तक लिमिटेड नहीं है। आज सिल्वर सोलार पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक, AI डेटा सेंटर और हाईटेक इंडस्ट्रीज का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है। इसी इंडस्ट्रियल डिमांड ने सिल्वर के प्राइस को स्ट्रॉन्ग। तीसरा रीजन है US फेड रेट कट एक्सपेक्टेशन। US फेडरल रिजर्व के पॉसिबल रेट कट की एक्सपेक्टेशन ने डॉलर को थोड़ा वीक किया, और जब डॉलर वीक होता है तो प्रीशियस मेटल जैसे सिल्वर इन्वेस्टर्स को ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो अब समझते हैं कि प्राइस नीचे क्यों गया। तो पहला रीजन है प्रॉफिट बुकिंग। जब सिल्वर ने रिकॉर्ड हाई बनाया तो ट्रेडर्स ने प्रॉफिट लॉक करना स्टार्ट किया। इसी प्रॉफिट बुकिंग की वजह से मार्केट में सडन सेलिंग प्रेशर आया और प्राइस गिर गया। दूसरा रीजन है जियोपॉलिटिकल टेंशन। अगेन US यूक्रेन पीस टॉक और जियोपॉलिटिकल टेंशन का थोड़ा ईज होने से सेफ हेवन डिमांड्स वीक हुआ। इसी वजह से गोल्ड और सिल्वर जैसे मेटल्स थोड़ा आउटफ्लो दिखा गए और सिल्वर प्राइस $75 के नीचे तक गया। जियोपॉलिटिक्स सिल्वर के लिए सबसे बड़ा ड्राइवर बन चुका है। मिडिल ईस्ट और ईस्टर्न यूरोप के कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से इन्वेस्टर रिस्क असेट से निकलकर सेफ हेवन मेटल में आए। इसी वजह से गोल्ड और सिल्वर दोनों को स्ट्रॉन्ग रैली दिखाई। एलॉन मस्क ने रिसेंटली वार्निंग दी है कि रिकॉर्ड हाई सिल्वर प्राइस मैन्युफैक्चरर्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। चाइना के एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन और सप्लाई टाइटनिंग के चलते इलेक्ट्रिक व्हीकल और टेक सेक्टर की कंपनीज पर कॉस्ट प्रेशर बढ़ सकता है। सिल्वर मार्केट इतना सेंसिटिव हो चुका है कि एक ही दिन में प्राइस 14% तक स्विंग कर गया। ये क्लियरली दिखाता है कि सिल्वर प्राइस ग्लोबल न्यूज़ और इन्वेस्टर के सेंटीमेंट्स पर कितनी जल्दी रिएक्ट करता है। एक्सपर्ट का मानना है कि 2026 में रिटर्न मॉडरेट हो सकते हैं। मार्केट एक्सपर्ट जैसे धीरेन शाह का मानना है कि 2026 में सिल्वर और गोल्ड के रिटर्न्स 2025 जैसे एक्सप्लोजिव तो नहीं हो सकते। जियोपॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट रहेगी, लेकिन ग्रोथ थोड़ी कंट्रोल्ड हो सकती है। फेमस इकोनॉमिस्ट पीटर स्टिफ के अकॉर्डिंग सिल्वर ने ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रैली दिखाई है। उनका कहना है कि शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी रिस्क भी अभी भी है और फिलहाल गोल्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल ऑप्शन है। सिल्वर में एंट्री तब बेटर होगी जब प्राइस प्रॉपर कंसोलिडेशन दिखाएगा। 15% से ज़्यादा रिटेल ट्रेडर का मानना है कि सिल्वर 2026 में भी टॉप परफॉर्मिंग मेटल रह सकता है। इसका मेन रीजन है स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल डिमांड और लिमिटेड ग्लोबल सप्लाई। कुछ मार्केट एनालिस्ट का कहना है कि अगर सप्लाई क्रंच, इंडस्ट्रियल कंजम्पशन और रेट कट एनवायरनमेंट कंटिन्यू रहा तो सिल्वर का लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव रह सकता है। हाँ, गेन स्ट्रॉन्ग हो सकता है, लेकिन वॉलेटिलिटी भी साथ रहेगी। तो आगे क्या हो सकता है? तो बुलिश सिनेरियो में रिन्यूएबल एनर्जी, सोलार और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर का रैपिड ग्रोथ, सेंट्रल बैंक का डॉलर से डाइवर्सिफिकेशन, जियोपॉलिटिकल टेंशन का फुल्ली रिजॉल्व होना। इसी सिनेरियो में सिल्वर 2026 में भी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। बियरिश में क्या हो सकता है कि अगर मेजर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व हो जाते हैं और US फेड रेट स्टेबल या इंक्रीज करता है तो उस प्रीशियस मेटल से मनी आउटफ्लो हो सकता है और सिल्वर कंसोलिडेशन शॉर्ट टर्म डिप दिखा सकता है। एक्सपर्ट का मानना है कि 2026 में एक कंसोलिडेशन ईयर हो सकता है, जिसके बाद नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग मूव आ सकता है।
सिल्वर अब सिर्फ ज्वेलरी या इन्वेस्टमेंट का मेटल नहीं रहा। आज सिल्वर सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक बैटरीज, एआई, हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक और डेटा सेंटर का एक कोर कंपोनेंट्स बन चुका है। इन इंडस्ट्री का रैपिड ग्रोथ के साथ सिल्वर की डिमांड लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। इसी वजह से सिल्वर का रोल इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा एक इंडस्ट्रियल बैकबोन का हो चुका है, जो मार्केट के डायनेमिक्स को परमानेंटली चेंज कर रहा है। तो दोस्तों, सिल्वर एक हाई पोटेंशियल के साथ साथ हाई वॉलेटिलिटी एसेट्स भी है। आपको क्या लगता है, सिल्वर 2026 में और ऊपर जाएगा या पहले कंसोलिडेशन दिखाएगा? कमेंट में ज़रूर अपनी राय बताएं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।